कौनों तरह से समय बीतत गई। एक बार की बात है कि उत्तानपाद राजा अपने राजवंश में विराजमान रहल। बगल में छोटी रानी सुरुचि बैठत रही। उनकर पुत्र जो उत्तम रहल वो बगल में बैठल रहल। तब तक वही राज्यसभा में कहीं से ध्रुव जी महाराज घूमत घूमत पहुंचले। जब अपने पिता के बगल में बड़े भाई उत्तम के देखल, तीनों के मन में लालसा जगल कि हमारे महाराज पिताजी है ना, तो हम पिताजी के गोद में चली बैठी। इस सोच के जो ही ध्रुव जी महाराज पिता के पास पहुंचल, उत्तानपाद वह बालक के लेके अंक मारो प्यालालसा, वह बालक की अंक में भरल, चुमताना खिलावताना दुलारताना। तब तक बगल में सौतेली माता सुरुचि बैठल रहल। जब देखल ध्रुव के बाल पकड़ के पिता के गोद से जगत कहली, ध्रुव जब तक तू ही महाराज के पुत्र हो, लेकिन हमारा महाराज तुहरे माता के दासियों इतना प्रेम राई देली, दासी के इतना भी प्रेम राई देली। अगर तुम्हें पिता के गोद में तू चढ़ल चाहत हो तो देखो जाके तू तपस्या करो। तपस्या कैले के बाद तू हमारे गर्भ से जन्म लो, ओकरे बाद पिता के तू गोद के उत्तराधिकारी होइबा। अगर ये चाहो कि यह शरीर से पिता के गोद में तू चढ़ी जा तो कतई संभव नहीं। जब ध्रुव जी महाराज सुना, उसमें उनका अवस्था मात्र 5 वर्ष के रहो। कौ वर्ष के रहो? 5 वर्ष। जब सौतेली माता की कटुवचन ध्रुव जी महाराज सुनल, रोवत अपने माता की लगी, देखेहु काम प्रताप बड़ाई। काम के प्रताप ऐसन बा कि उत्तानपाद राजा बोल नहीं पौले कुछ, सब दिखल इच्छा होते हुए भी कुछ बोल नहीं पौले। अंत में ध्रुव जी महाराज जब पहुंचल अपने माता के लगे रोवत, उनकर माता जब दिखली, का बात है बेटा, काहे तू रोवत आलो? सारा वृत्तांत सुना के कहला, माता आज पिता के गोद में हम चढ़े गईली यही। सौतेली माता बाह पकड़ के हमके झटक डाली यही, कहली जाके तू तपस्या करो, ओकरे बाद मरो, हमारे गर्भ से जन्म लो, तब तू पिता के गोद के उत्तराधिकारी। सुनी थी जब सुनी, कहली देखो सही बात कहती है। अरे बेटा, सौतेली माता जितना बढ़िया बात करके आज बतौली यही, हम तो हर जन्मदात्री माता है, लेकिन आज तक तो की बात नहीं बतौली। आज कितना सुंदर बात बतौली यही कि जाके तू तपस्या करो और उनके गर्भ से जन्म लो। जब तक बात सही है कि हम वही महाराज की पत्नी है, लेकिन वो महाराज दासियों कितना भाव नहीं दिल, प्रेम नहीं दिल। हे बेटा, तू जाके तू भगवान के मधुबन में तपस्या कर। जब तपस्या करवा नारायण के दर्शन हुई, नारायण के दर्शन को की प्राप्ति को के करे बात भैया, तब तो के पिता की गति तो की प्राप्त हुई। उनकर माता कहती, पुत्र देखो, ध्रुव जी महाराज भी 5 वर्ष की अवस्था रहल, लेकिन मन में निश्चय कर ले कि जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर ले, तब तक अपने राज्य में हम वापस नहीं जाएंगे।
उनकर माता कली बेटा जाके तू वन में सत्तन के संग कर। ओकरे बाद तू जाके भगवान नारायण की तपस्या कर, पूजा कर, तप कर, भगवत प्राप्ति तू कर। वहां से अस कही माह पकड़ी ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन कदेरी। सौतेली माता जब बाप करके जन्म अपने माता के प्रणाम किए, प्रणाम करके अब जंगल की यात्रा प्रारंभ की। उम्र कितना बा? 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज अब जंगल की यात्रा करतल। जो ही जंगल में पहुंचल तब तक देवर्षि नारद जी महाराज से मुलाकात हुई। नारद जी जब ध्रुव जी के देखल कहल, ए बेटा अहो तेज क्षत्रियाणा मानभंगा मनीषिता बालोयं हृदय दत्ते यत् सामारुद्धबोध। बेटा अहो तेज क्षत्रियाणा, मैं क्षत्रिय बालक, तू कहाँ जाता लो? का करे जाता ला घनघोर जंगल में? ध्रुव जी कहले, महाराज हम जाता नहीं भगवान के तपस्या करब, भगवान के प्राप्ति करब। कहले तू जाना तलो कि कहीं भगवान बैठल बालो जाकर पाजे को तब के पता नहीं बा। सूखा पत्ता खा खा के सैकड़ों वर्ष लोग भगवान के तपस्या करल, लेकिन उकरे बाद भी भगवान को दर्शन नहीं मिलला। अब तू भगवान के तपस्या करे जाता ना? अरे बेटा हमरे कहले तू जाना अकेले जंगल में, लेकिन ये कहले महाराज देखिए हम जाए तो जरूर जाएंगे। देखिए तपस्या में बड़ा शक्ति है। तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत त्राता, तब बल तपस्या में बढ़ा सकती है। तपस्या के बल पे ब्रह्मा जी सृष्टि रचन, तपस्या के ये देन है कि विष्णु भगवान जगन्नाथ भगवान पालन करल। तपस्या के देन है कि शंकर जी संहार करल। तपस्या के बल से शेषनाग हम पृथ्वी के धारण करल। गुरुदेव हम चलता की तपस्या करे, तपस्या करके हम भगवान के प्राप्ति करब। लेकिन साधु संग हरि भजन न भावा, खर को कर समझन न गवावा। जे जीवन में साधु के संतन के जे संगत नहीं करी, वो जीवन अपन पशु पक्षी के तरह व्यतीत। नारद जी विचार कैले पहले चेला के परीक्षा ले, ओकरे बाद इनके दीक्षा दी। पहले गुरु जी लोग जाते मंत्र नहीं देते, पहले चेला के परीक्षा ले। एक कहावत भी है ना
चित्त मिलत चेला बनावो, मन मिलत मित्र बनावो। तो नारद जी कहला पहले हमरे वास्तविक शिष्य के योग्य बांधना है कि नहीं बांधना है, तब इनके हम मंत्र दे। जब अनेकों प्रकार से भयभीत कैले, लेकिन ध्रुव जी थोड़ा भी अपने रास्ता से विचलित नहीं भइले। कहले गुरुदेव हम भगवान के तपस्या करो, हम भगवान प्राप्ति जरूर करब। तो पहले के गुरु जी लोग चेला की परीक्षा नहीं जानते। एठो गुरु जी रहला चेला रह बड़ा सेवा करते रहे। जब पाठशाला में पढ़ाई होकर रात के जब भोजन करके गुरु जी सुते गए तब चेला लगल पैर दबावे। पैर 10 बजे रात तक दबावलो। चेला लोग सेवा भी करे। 10 बजे रात में जब उनकर पैर दबावलो, ओकरे बाद गुरु जी के तनिषा नाक बजल। चेला समझने लगा तब गुरु जी सूत गई वाला। सोचला उठ के हम चली। तौले गुरु जी आंख खोल के कहले वे चेला ई बताओ तुम्हार का नाम हवे। बेचारा अपना नाम बताते हैं। कहता अच्छा। फिर कुछ समय बीतल। चेला समझने से लगा का गुरु जी जगले वाला कैसे छोड़ के जाए। वो दबावो तब लगला उनकर गोड़ दबावे। गोड़ दबावला उनकर 12 बजे रात तक। ओकरे बाद जब 12 बज गए घड़ी देखला, सोचला चलिए अब विश्राम करे। जब विश्राम करे उठा तब तक गुरु जी के आंख खुलल। गुरु जी कहले चेला ई बताओ तोहर बचन को भाई हमरो सब। चेलावा कहले गुरु जी 4 भाई। अच्छा बड़ी सुंदर बात बा। फिर गुरु जी आंखें बंद कर हल्ला चेला लगला पैर दबावे। दबाव जब 2-3 बज गई रात, चेला समझला हो समय अधिक हो गई, अब तो चले जाए विश्राम करो। तब तक जो हाथ हटावा तब तो फिर गुरु जी क्या भूल जाता है। गुरु जी कहले चेला वह प्रश्न करता ल जो 12 बजे रात के कैले रहल। ए चेला ई बताओ तोहर बचन को भाई हमर सही। चेलवा कहला 3 भाई। गुरुजी कहला होई फिर कहला 4 भाई। अब कहता 3 भाई। चेलवा कहले गुरुजी रति भर तोहर गोड़ दबाई तो हम कितना दिन जियब, माने कितना दिन हम जियब। अब हमारे घटा दो। पहले के चेला गुरु जी की सेवा करे, ओकरे बाद जब परीक्षा में लोग पास हो जा तब गुरु जी लोग के ज्ञान देते रहे। नारद जी महाराज जब परीक्षा में पास हो गए, ध्रुव जी समझ गए कि परम तपस्वी बालक क्षत्रिय भगवान के तपस्या करे लायक बालक। ओकरे बाद इनसे कर रहे बेटा तू यहाँ से मधुबन में जाओ। मधुबन में जाके तू भगवान के वहां पहले जमुना में स्नान करियो, त्रिकाल संध्या करियो। कैले के बाद अब तू प्राणायाम कोटि श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु चतुर्भुज नारायण भगवान की तू ध्यान करके तू तपस्या करियो। देखो हम तुम्हें एक मंत्र बताओ तनी। जपस्य परमो गुह्या श्रूयता मे निपात्मजा यम सप्तरात्रं प्रपठ पुमान पश्यति खेचरा। तो एक मंत्र बताओ तली, जो मंत्र के नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। जी यह मंत्र के 7 दिन तक एक आसन पे बैठ के ये मंत्र के जब ले लो फिर निश्चित बात आकाश में खेचर लोग दिखाई पड़ना शुरू कर दिया। दिव्य शक्ति आ जाएगी। बेटा तू ही मंत्र के बैठ के जप कर। हम लोग पाचन लाइन में लगने वाली सभी प्रेम से ताली बजा के या द्वादशाक्षर मंत्र के स्मरण करी सभी।
कई आना सब लोग प्रेम से मिलके साक्षर मंत्र के गान करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंदनंददेवाय। वासुदेवाय नंदनंददेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्रव्यमयी बुध। बेटा यही मंत्र की जप करिए, निश्चित का भगवान के कह के प्राप्ति हो जाएगी। इनमें क्यों संशय करता? नारायण जी महाराज मंत्र बता दे। ध्रुव जी प्रणाम कइले, अब प्रणाम करके अब मधुबन की तरफ जाता। जमुना जी में स्नान कइले, संध्या कइले, प्राणायाम कइले। और जवन रूप नारद जी बतौले रहल वही रूप के चिंतन करत ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभी तपस्या कइल प्रारंभ कइल। नारद जी के मन में भाव आई कि तन चली वो पिता के लगे, वो पिता के लगे चली। और चल के तन वो पिता से हम दशा देखी कि कैसा माता पिता रहल कि इतना कम उम्र में या बालक के जंगल में तपस्या करने का तन चली। वो माता पिता के तन देखी। नारद जी तान पात के लगे गइल। जब तान पात राजा के लगे गइल का देखत आल मुख मलिन बा, कांति गिरल बा। राजा के मन में खेद बा, दुख बा, विलाप करता। नारद जी पहुंचल, जाके कहतल कि राजन किंधाय से दीर्घा मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यतो कामो धर्मो वार्थेन संयुत। हे राजन, आपके मुख पे उदासी के कारण का बा, आप इतना दुखित मन को के काहे बैठल वाली का कारण? स्वस्य दुःखस्य कारण, आप अपने दुख के कारण बताइए। उत्तानपाद राजा जब नारद जी के लिखल गुरुदेव हमें आपन दुख आपके कहाँ तक सुनाई? सुतो में बालको ब्रह्मा श्रेणेना करुणात्मना निरवासिता पंचवर्षा सह मात्रा महागवी। गुरुदेव हमारे 5 वर्ष के बालक को ध्रुव बने में तपस्या करेंगे। वो बालक ऐसे मन में हुए, वो जंगल में एक से बड़े के एक हिंसक जीव जंतु मन में माना अजगर सिंह कई हमने बालक के मार न दे। यह चिंता हमके सतावत, यह चिंता हमके करले बा। जब नारद जी सुन, नारद जी कहले महाराज अब वो चिंता के आप त्याग करी। अब आपके बालक के बारे में हम जानता ली, उनसे आप निश्चिंत रहिए।
वो अगर तपस्या करे गई वाला तो निश्चित बा वो भगवत प्राप्ति को लिए वो भगवान के दर्शन